हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग होम साइंस के मोस्ट वीवीआई चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। जिसका नाम छोटे बच्चों जिसके बारे में हम छोटे बच्चों के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी। यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ आपको फ्री में इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, मानव विकास के विभिन्न आवश्यकता को मानता है। मानव विकास में जो कि आवश्यकता होता है उसके बारे में वो पूछता है। तो चलिए बताते हैं। मानव विकास के विभिन्न आवश्यकताएं निम्न है। मानव विकास करने के लिए विभिन्न आवश्यकता की आवश्यकता पड़ती है। उसके आवश्यकताएं निम्न है। पहला देखिए, गर्भावस्था। गर्भावस्था में जो कि मानव विकास के लिए आवश्यकता होती है वो देखिए, गर्भाधान से जन्म तक। कब आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ देखिए, गर्भा से जन्म तक। गर्भाधान से कब तक, जन्म तक भी विकास की आवश्यकताएं पड़ती है। शैशव अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। शैशव अवस्था किसे कहते हैं? जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, 2 सप्ताह की अवस्था को शैशव अवस्था कहते हैं। उत्तर शैशव अवस्था, 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर शैशवावस्था। बाल्यावस्था किसे कहते हैं? 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। किशोरावस्था, 12 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। प्रौढ़ावस्था, 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। यहाँ पूछ सकता है कि शैशवावस्था किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं जन्म से 2 सप्ताह की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। उत्तर शैशवावस्था, 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर शैशवावस्था। अब बाल्यावस्था, 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। और किशोरावस्था किसे कहते हैं? 12 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। और प्रौढ़ावस्था, 21 वर्ष से 40 वर्ष की अवस्था को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दांत क्या है? दांतों के निर्माण मसूरों में गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। दांतों का निर्माण मसूरों में कब से शुरू हो जाता है? गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। वह मसूरों में ही शुरू होता है, बाहर नहीं निकलता है। दांत जो गर्भकालीन अवस्था के तीसरे माह से प्रारंभ होती है। जो गर्भकालीन अवस्था के कितने माह में प्रारंभ होती है? तीसरे माह में आरंभ होती है और 25 वर्ष तक चलती रहती है। और ये दांत कब तक निकलता है? 25 वर्ष तक निकलते रहता है। दांत 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी दांत। मतलब कि दांत गर्भावस्था से ही शुरू होता है और 25 वर्ष की आयु तक यह दांत निकलता है। और 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक तो अस्थायी दांत होते हैं और एक अस्थायी दांत होते हैं। पूछ सकता है वो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है, तो 20 होता है वो अस्थायी दांतों की संख्या। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? क्या पूछता है? पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। जिसका आकार कैसा होता है? एक मटर के दाने जैसा होता है। इससे पैदा होने वाला हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को उत्सर्जित करता है। इससे जो पैदा होता है हार्मोन वह अंतःस्रावी ग्रंथियों को सक्रियता कर लेता है, उत्सर्जित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष विकार होने का मतलब हार्मोन का बहुत अधिक या कम हो जाना। पीयूष में जब विकार उत्पन्न होता है तो उसका मतलब होता है कि हार्मोन का बहुत अधिक या कम हो जाना, मतलब उसके शरीर में हार्मोन का बहुत कम या अधिक हो जाना। मासिक धर्म, रोजो धर्म या माहवारी क्या है? मासिक धर्म या रोजो धर्म या माहवारी क्या है? तीनों एक ही नाम है। चलिए करते हैं। मासिक धर्म लड़कियों और स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग के स्राव को कहते हैं। मासिक धर्म किसे कहते हैं? स्त्रियों और जो स्त्रियों
लड़कियों और स्त्रियों को हर महीने जो योनि से लाल रंग का स्राव होता है उसे कहते हैं। 10 से 15 साल की आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है। 10 से 15 साल की जो लड़की होती है उसका अंडाशय में हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है। यह अंडाशय डिंबवाही नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। यह अंडा कहाँ पहुंचता है? डिंबवाही नली के द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। यदि इस डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित ना हो तो स्राव बन जाता है। मतलब कि यह अंडाणु का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित ना हो तो यह स्राव बन जाता है, जो योनि से निकसित हो जाता है। जो कहाँ से निकसित हो जाता है? योनि से। इसी स्राव को मासिक धर्म या रोजोधर्म या माहवारी कहते हैं। इसी धर्म को क्या कहते हैं? मासिक धर्म या रोजोधर्म या माहवारी कहते हैं। यह महीने में एक बार होता है। कितने दिन होता है? एक दिन होता है। मासिक धर्म के बारे में आप जानेंगे किसे कहते हैं, या माहवारी किसे कहते हैं, या रोजोधर्म किसे कहते हैं। या स्त्रियों में खास तौर से यह सिर्फ स्त्रियों में ही होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय क्या है? गर्भाशय लगभग नाशपाती के आकार के संश्लेषित मांसपेशी की बनी एक खोखला थैला है। गर्भाशय क्या है? नाशपाती के आकार के संश्लेषित और मांसपेशी की बनी एक खोखला थैला है, जो श्रेणी के भीतर स्थित रहती है। कहाँ भी स्थित रहती है? श्रेणी के भीतर स्थित रहता है। यह गर्भाशय जो है वो श्रेणी के भीतर स्थित रहता है। इसके सामने मूत्राशय और पीछे मल्याशय रहता है। गर्भाशय के सामने मूत्राशय और पीछे मल्याशय रहता है। गर्भाशय के दाएं और बाएं कोण पर डिंबवाही नली खुलती है। गर्भाशय के दाएं और बाएं कोण पर डिंबवाही नली खुलती है। नीचे की ओर की ग्रीवा योनि के प्रमुख मुख में खुलती है। नीचे की ओर ग्रीवा योनि के मुख में खुलती है। कहाँ खुलती है? ग्रीवा योनि के मुख में। इस तरह गर्भाशय में दो छिद्र एक ऊपर और एक नीचे होते हैं। इस तरह गर्भाशय में कितने छिद्र होते हैं? 2 छिद्र होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर खुलते हैं। गर्भाशय में ही निषेचित डिंब का विकास होता है। गर्भाशय में क्या होता है? निषेचित डिंब का विकास होता है। देखिए फिगर कैसा होता है इसका बताते हैं। इस तरह का बना हुआ रहता है। ये दायां हो गया, ये बायां हो गया। यहाँ पर अंडाशय रहता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इस तरह का फिगर बनता है। पूरा नहीं बनाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक। यदि आप PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़िए, वहाँ आपको इसका PDF फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।